Good morning, dear student. Today my topic age sex pyramid, class +2. आयु लिंग pyramid. Age sex pyramid is a special design diagram. एक special design diagram है to study the age sex population composition. जो age sex population composition की क्या करता है, study करता है. This diagram resemble the shape of a पिरामिड. ये जो डायग्राम है ये पिरामिड शेप का है, इसलिए इसको एज सेक्स पिरामिड कहते हैं. आगे तो पिरामिड डायग्राम हैज लॉन्गर बार. इस जो पिरामिड जो डायग्राम है ये है, ये पिरामिड शेप का डायग्राम है. जो पिरामिड डायग्राम हैविंग लॉन्गर बार एट द बेस. बेस के ऊपर तो इसमें क्या है, लंबे बार है. बेस के नीचे क्या होते हैं, बेस में लंबे बार होते हैं. एंड शॉर्टर बार एट द एपेक्स. और एपेक्स पे क्या होते हैं, छोटे बार. देखो ये एपेक्स पे तो छोटे बार दिखाई देंगे और बेस पे क्या है, लॉन्गर बार. तो द बार शो, ये बार क्या शो करते हैं, ये जैसे बार दिखाई दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बार है. ये हॉरिजॉन्टल जो बार है, द हॉरिजॉन्टल बार शो द डिफरेंट एज ग्रुप. ये डिफरेंट एज ग्रुप को क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं. द हॉरिजॉन्टल बार शो द डिफरेंट एज ग्रुप. और इन बारों के देखो दो साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में. द मेल ऑन द लेफ्ट साइड में ये बार क्या दिखाते हैं, मेल, और फीमेल ऑन द राइट साइड के बार फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड के मेल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो एज सेक्स पिरामिड देयर आर तीन टाइप्स होते हैं. एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जो पहला जो हमने बार है, बार नंबर जो फर्स्ट जो डायग्राम है, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का डायग्राम है. तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की जो डायग्राम है, इसमें जो बेस के जो बार हैं वो क्या है, लार्जर है, बड़े हैं. एपेक्स के बार हैं, छोटे हैं. यानी जो नीचे वाले जो बार बड़े हैं, तो नीचे जो एज ग्रुप है वो कौन से, सबसे जो लंबे बार कौन से हैं, बेस के बार इसमें लंबे हैं. लार्जर बार किसके, बेस के हैं. तो बेस के लार्जर बार है, तो लोअर एज ग्रुप के सबसे ज्यादा हैं. इसमें लोअर एज ग्रुप के ज्यादा है, तो मतलब इसमें चिल्ड्रन ज्यादा है. और एपेक्स क्या है, वो उसमें शॉर्टर बार है. तो एपेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्टर बार रिप्रेजेंट क्या, ओल्ड पर्सन को कर रहे हैं, वो ओल्ड एज ग्रुप को कर रहे हैं. और ये लॉन्गर बार क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बताओ, ये करते हैं लोअर एज ग्रुप को. देखो अब एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ये एक्सपेंडिंग जो पॉपुलेशन है क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप पिरामिड है. ये कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड है, एक त्रिभुजाकार का डायग्राम है. ये जो एक्सपेंडिंग जो पॉपुलेशन इज ए ट्रायंगुलर शेप पिरामिड है. ट्रायंगुलर शेप पिरामिड है, हैविंग ब्रॉड बेस. सो इसमें नीचे वाला जो बेस है वो ब्रॉड है. जो लार्जर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज लोअर एज ग्रुप. जो नीचे वाला पोर्शन वो लार्जर है, जो लोअर एज ग्रुप को करता है. विच इज इंडिकेट द हाई बर्थ रेट. जो हाई बर्थ रेट को करेगा, हाई बर्थ रेट होगी तो किसकी, जो लोअर एज ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी. विच इज इंडिकेट द हायर बर्थ रेट एंड ऑलमोस्ट द हाई डेथ रेट. और ये ऊपर वाले क्या है, हाई डेथ है. यानी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई, दोनों ही हाई हैं. इसलिए यहाँ है हाई है, तो इसमें तो लोअर एज ग्रुप के बच्चों की संख्या ज्यादा है. लोअर एज ग्रुप के बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा कब रहेगी, लोअर एज ग्रुप की संख्या ज्यादा कब रहेगी, लोअर एज ग्रुप ज्यादा है, कब रहेगी ज्यादा लोअर एज ग्रुप, जब इसमें बर्थ रेट हाई होगी. तो इसमें जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही क्या है, हाई है. तो जो ये मैं बता, जो आपको जो एक्सपेंडिंग जो पॉपुलेशन इज लेस डेवलपिंग कंट्री. एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहाँ है, लेस डेवलपिंग कंट्री में है. जैसे कौन कौन से लेस डेवलपिंग कंट्री, लाइक नाइजीरिया, मेक्सिको, इंडिया जैसे देशों में. इंडिया जैसे देशों में एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पाई जाए, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या है, हाई है. और इसमें ये ट्रायंगुलर शेप का डायग्राम होता है. नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट पॉपुलेशन, स्थिर जनसंख्या. कांस्टेंट पॉपुलेशन, जब कांस्टेंट में आप देखोगे तो जो ये हैं, बेस के जो बार हैं वो छोटे हैं, मिडिल वाले थोड़े बड़े हैं, ऊपर वाले क्या हैं, एपेक्स के नैरो हैं. देखो आप तो जो कांस्टेंट पॉपुलेशन इज ए बेल शेप पिरामिड. नंबर पहला पॉइंट ये याद रखना, बेल शेप पिरामिड विच इज टेपर टूवर्ड द टॉप. टेपर इसका क्या है, पतला है. टेपर पतला है. जो टॉप है वो टेपर है, टॉप पतला होता है. सो द ऑलमोस्ट इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट. ये क्या शो करता है कांस्टेंट,
इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल, इसमें बर्थ और डेथ रेट आर इक्वल है, और उसमें क्या थी एक्सपेंडिंग बर्थ और डेथ रेट आई थी। एक कांस्टेंट भी क्या बर्थ और डेथ, पहला तो क्या लिखोगे कांस्टेंट पॉपुलेशन बेल शेप्ड पिरामिड, दूसरा क्या है इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल, इसमें दोनों ही क्या है इक्वल होती हैं, जो विच लीड टू द कांस्टेंट पॉपुलेशन, जो कांस्टेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कांस्टेंट, ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉपुलेशन है। यहां पर द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन आर रिमेन सेम, यहाँ मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन है वो क्या है हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट क्या है डिक्लाइन पॉपुलेशन, डिक्लाइन पॉपुलेशन क्या है, इसमें डिक्लाइन पॉपुलेशन में जो बेस है वो बिल्कुल बेस के जो बार है वो छोटे हैं, बिल्कुल क्या है बेस के जो बार हैं जो ब्रॉड नहीं है बिल्कुल क्या है बहुत छोटे हैं। तो ये जो हमारा तीसरा डायग्राम है वो इंडिकेट करता है डिक्लाइन पॉपुलेशन को। इसमें क्या है, इसमें देखो जो बेस में क्या है, बेस में तो बताया बर्थ चिल्ड्रन है, और ये बीच वाले में क्या है वर्किंग पॉपुलेशन आती है, और ऊपर वाले में टॉप पे क्या है टॉप पर क्या है नेक्स्ट पे क्या है ओल्ड एज है, बीच वाले में वर्किंग पॉपुलेशन, और लोअर में कौन सी है लोअर, ये क्या रिप्रेजेंट करती है चिल्ड्रन लोअर एज ग्रुप। तो क्या डिक्लाइन पॉपुलेशन है ए पिरामिड हैविंग ए नैरो बेस है, इसमें डिक्लाइन में जो बेस है वो क्या है नैरो है बेटा, नैरो बेस है और टिपर टॉप, और देखो डिक्लाइन में क्या है डिक्लाइन पॉपुलेशन ए पिरामिड हैविंग ए नैरो बेस, इसमें बेस भी नैरो है और टॉप क्या है टेपर टॉप है, और टॉप भी क्या है पतला है, एंड विद द ब्लेजिंग इन द मिडल शो, और मिडल क्या है वाइड है, तो शो क्या करता है वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये क्या शो करता है, तो इसमें क्या है द बर्थ रेट एंड, तो शो क्या करता है दिस डायग्राम डिक्लाइन पॉपुलेशन शो क्या करता है दिस डायग्राम शो बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो, इसमें दोनों ही लो है, बर्थ और डेथ रेट भी क्या इसमें लो है। तो इट इज इंडिकेट द डेवलप्ड कंट्री, ये क्या इंडिकेट करता है ये डेवलप्ड कंट्री में, जैसे जापान जैसे देशों में क्या है ये कौन सा है डिक्लाइन पॉपुलेशन है। तो अब देखो हमने ये बताई एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, फिर एक बार बता देता हूँ रिपीट अगेन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कैसी शेप ट्रायंगुलर शेप की होती है, ट्रायंगुलर शेप की क्या होती है इसमें ब्रॉड क्या है बेस ब्रॉड है, ब्रॉड बेस है, तो शो करता है लार्जर पोर्शन ऑफ द लोअर एज ग्रुप बच्चों को, और इसका बेटा जो एपेक्स है जो ऊपर एपेक्स है वो क्या है नैरो है, जो इंडिकेट करता है ओल्ड एज को। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखो बर्थ एंड डेथ रेट आर हाई, इसमें दोनों ही हाई हैं, और ये बर्थ और डेथ रेट दोनों ही क्या है हाई है इसमें। तो ये जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहाँ होती है इज द लेस डेवलप्ड कंट्री नाइजीरिया और इंडिया जैसे में। कांस्टेंट पॉपुलेशन क्या है, ये कांस्टेंट पॉपुलेशन इज ए बेल शेप पिरामिड है, बेल शेप का घंटी के आकार का है, इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या है इक्वल है, ऑलमोस्ट है दोनों इक्वल है, और द परसेंटेज ऑफ द मेल और फीमेल पॉपुलेशन की रिमेन सेम, दोनों की सेम है। और ये क्या कहाँ पाई जाती है जो डिक्लाइन पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कांस्टेंट पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कांस्टेंट है। तीसरा जो हमारा डिक्लाइन पॉपुलेशन में क्या है पिरामिड, देखो इस पिरामिड हैविंग ए नैरो बेस नैरो है, तो क्या पोर्शन करता है ए स्मॉलर पोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन की पोर्शन स्मॉलर है, और वर्किंग का पोर्शन क्या है हाई है, और क्या है जो एपेक्स है वो भी नैरो है, यानी ओल्ड एज ग्रुप की क्या है कम। तो ये इसमें क्या इंडिकेट करता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो, इसमें बर्थ और डेथ रेट दोनों ही क्या है बेटा लो है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाता है इट इज इंडिकेट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री जैसे जापान में कौन सी है डिक्लाइन पॉपुलेशन। थैंक यू।